चलिए। हेलो, जय हिंद टू एवरीवन एट डिफेंस वाला। सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज बेटा आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? सुशांतिका, आयुष, शंभू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उमंग, मोहित, सुनील, चलिए ग्रेट, नैतिक, गुंजन, ठीक है, विवेक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल बेटा? अब आवाज आ रही है? फटाफट से बताइए। चलिए, ऑल गुड। नाउ ऑडियो इज कमिंग प्रॉपरली? ठीक है, चलिए ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए बेटा, फ्राइडे में आपकी एक क्लास कैंसिल हुई थी, है ना? फ्राइडे में आप लोगों की क्लास थी, वो आप लोगों की कैंसिल हुई थी, तो उस क्लास को अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट है, बैकलॉग है, कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नया चैप्टर है। ठीक है, चलिए। सर स्क्रीन आउट हो गया, लिटिल ठाकुर कह रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए। तो फ्राइडे में जो आप लोगों की क्लास मिस हो गई, तो उस क्लास को अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। इट्स बिंग अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत सरल सा चैप्टर है। आप लोगों ने अपनी 10th क्लास के अंदर एक पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, छोटा सा चैप्टर था। वही पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, लेट्स प्रोसीड। तो आज के इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। सर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली क्या डिस्कशन करेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे? ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दिख रहा है भाई तेजस्वनी, आपका टेक्स्ट दिख रहा है बेटा, बिल्कुल दिख रहा है। इस चैप्टर के अंदर जय हिंद, जय हिंद सिद्धार्थ, जय हिंद, जय हिंद सुनील, जय हिंद, जय हिंद बेटा। ठीक है, चलिए। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में जो पीरियोडिक टेबल था, वो पीरियोडिक टेबल बना कैसे है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। सर 11th और 12th का लेवल होगा ना? नहीं बेटा, 11th 12th वाला लेवल नहीं आएगा इसके अंदर। 11th 12th वाले लेवल के लिए मैं एक अलग से आपकी क्लास लूंगा। अभी 10th वाला पढ़ेंगे, पहले 10th वाला लेवल पढ़ेंगे, फिर 11th 12th वाला जो लेवल होगा वो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा लेकर तब आपको बताऊंगा। सर 12 बजे से एसएसबी क्लास है, रिकॉर्डेड है, वो आप कभी भी देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एसएसबी अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सो पीरियोडिक टेबल हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे है। आपने आज एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको रखे हुए दिखाई देते हैं, और वो जो एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किए जाते हैं, वो हमें स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमें वो देते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली में बना कैसे है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से स्टेज में आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आज कार या मोटरसाइकिल की बात करते हैं, तो कार या मोटरसाइकिल एकदम से नहीं बने। इस कार और मोटरसाइकिल में बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेज से होकर ये गुजरा, तब जाकर ये बना है ना? तो एक कार और मोटरसाइकिल बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेज से होकर गुजर कर तब जाकर आपका कार या मोटरसाइकिल या जो भी है बस वगैरह है, वो सब आपकी बनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पहला कौन सा पीरियोडिक टेबल है, फिर उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कमियां कहती है, उस कमियों को दूर किसने करा, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर इस पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिकली यही पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना? सो हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि डिफरेंट टाइप के पीरियोडिक टेबल कौन कौन से हमारे पास, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इस पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप के पीरियोडिक टेबल भी अपन आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। So without wasting time, let's start. This is a Telegram channel. If you just want to join it, you can join it. बाकी मैंने आपको डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो थी आपके, उसके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर डल चुके हैं बेटा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट, लेट मी इट बिगिन दिस। सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से चीजें एग्जिस्ट करती है और क्या है पीरियोडिक टेबल, अपन समझते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मैं आपको दिखाता हूं, है ना, बहुत ध्यान से दिखाता हूं। ये पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी।
इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो आपको रोज भी दिखाई दे रही होंगी और साथ ही साथ इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कॉलम भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना? क्लियर है? जितनी भी वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, इन वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी बेटा, इन सबको अपन क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है जिन्हें कॉलम कहते हैं, इन्हें एक्चुअली पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन बोलते हैं ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे जिनको रोज कहते हो, इनको अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर कहते हैं पीरियड। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग देखते हैं। तो अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया है। एक्चुअली में कैसे रखा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को, ये हमें एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि किस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका मास नंबर कितना है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो तो बाद में बताते हैं, लेकिन उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, या वो गैस है या मेटलॉइड है, क्या है वो। मेटलॉइड वाला मैं इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है? मेटलॉइड मैं इसी चैप्टर के अंदर बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? इसके नोट्स नहीं बनाने, आपको कुछ वाइट बैकग्राउंड में मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यहां पर ग्रुप लिखा है, तो कितने ग्रुप हैं बेटा? आप ढंग से देखिए, आपको 18 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं पीरियड की बात करूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? सर हमें 7 पीरियड दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो 18 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और 7 आपको पीरियड दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से लाइंस आपको दिखाई दे रही है। अब एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया? हो सकता है कि ये जो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट इन सारे एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी हो सकता है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी हो। इसी तरीके से ग्रुप 2 के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगे बेटा, इन सारे एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन या प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो सकती है, आपको ये देखने के लिए मिलेगी। सेम ऐसे ही इनकी, सेम ऐसे ही, ऐसे 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 ऐसे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है? डेफिनेशन देखिए क्या मेंशन लिखी है कि एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स in such a way that element in same group have same physical property या same property। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है बेटा? जितनी भी आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई देती है, वर्टिकल कॉलम जो दिखाई देते हैं, उनको ग्रुप। तो उन ग्रुप के अंदर उन एलिमेंट को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। जैसे ग्रुप 1 में वो सारे एलिमेंट होंगे बेटा जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, ग्रुप 2 में वो सारे एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So देखिए elements have been divided into few groups in such a way that elements in same group have same property। ये मेंशन किया गया। अब एक चीज समझना, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट। चार्ट ऑफ एलिमेंट था बेटा, बिल्कुल चार्ट था। prepared in such a way that the element having similar properties occur in the same vertical column or group। यही जो चीज मैंने बताई है वही चीज यहां पर लिखी है या नहीं लिखी है? तो बेटा एक चार्ट है और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसे उनको एक ग्रुप या एक कॉलम के अंदर सिंपली अपन ने रखा है। ये पीरियोडिक टेबल होता है। फाइन। ये आज का जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है बेटा? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप आज देखते हो। ये आज के टाइम का पीरियोडिक टेबल है। लेकिन स्टार्टिंग में, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में ऐसा पीरियोडिक टेबल नहीं बना होगा। स्टार्टिंग में ऐसा पीरियोडिक टेबल नहीं बना होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट हुई होंगी, कुछ डिमेरिट्स होंगे, उसके बाद जाकर ऐसे बना। जैसे आज जो आप कार मोटरसाइकिल देखते हो, क्या पहले से दिखती थी? पहले कुछ विंटेज कार दिखाई देती थी, अलग तरीके की दिखाई देती, पहले फिर और कुछ अलग, फिर कुछ और अलग कलर की दिखाई देती थी। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज हुआ है या नहीं हुआ? हाँ जी सर, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज हुआ है। तो अपन यही पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन एक चीज डिस्कशन करने से पहले, शायद मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपके जितने भी ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं? एल्कालाई एलिमेंट कहते हैं। याद आया था या नहीं आया था? ये मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बता दिया था, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया था। जितने भी आपके ग्रुप 2 वाले एलिमेंट होते हैं इनको आप क्या कहते हो? एल्कलाइन कहते हो। आप इनको कौन से कहते हो? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो। ये सारे के सारे कौन से हैं? ये एल्कलाइन मेटल हैं। और ये कौन से? एल्कलाइन। एल्कलाइन में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम और साथ ही साथ हाइड्रोजन। ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं? बेटा, मांगे, ठीक है, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये सब आते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट के अंदर। ये अपन ने पढ़ा था, है ना? तो इसको एल्कलाइन कहते हैं, इसको एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। क्लियर है? अब एक चीज समझना, यहां पर अपन लोग डिस्कशन कर लेता ग्रुप 1 ग्रुप 2।
अपन सबसे पहले अब एक पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और वो पीरियोडिक टेबल जिसके सबसे पहले खोज की गई थी वो पीरियोडिक टेबल कौन सा था? डोबर्नियर का ट्राइड पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जिस पीरियोडिक टेबल की अपन खोज करेंगे वो पीरियोडिक टेबल है आपका डोबर्नियर का ट्राइड पीरियोडिक टेबल। इसको कहा जाता है डोबर्नियर ट्राइड पीरियोडिक टेबल। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब ये डोबर्नियर ट्राइड पीरियोडिक टेबल है क्या, को समझाता हूं, आपको बताता हूं, आप समझिएगा। बेटा यहां पर एक वर्ड लिखा है ट्रायड्स, है ना। ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो अपन ट्राइड्स का मतलब क्या है बेटा? ट्राइड्स का सिंपल मतलब है 3 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है उसे ट्राइड कहते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? ट्राइड कहते हैं। अब समझना हुआ क्या, किस तरीके से चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, बहुत ध्यान से देखेगा। ट्राइड के अंदर जो आपका डोबर्नियर था इसने 3 एलिमेंट लिए। इसने क्या किया बेटा? 3 एलिमेंट लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट एक्स लिया, एक एलिमेंट वाई लिया, एक एलिमेंट जेड लिया। इसने 3 एलिमेंट को रखा, लेकिन कैसे डिसाइड करा कि पहले एक्स आएगा या पहले वाई आएगा या पहले जेड आएगा? कोई ना कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशन इसने फॉलो किया होगा, तभी तो इसने बताया कि भाई पहले एक्स आएगा, पहले वाई आएगा, पहले जेड आएगा। तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से इसने एलिमेंट को अरेंज किया। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था उसको पहले रखा, फिर थोड़े से ज्यादा, और जिसका सबसे ज्यादा था उसको सबसे लास्ट। तो इसने एलिमेंट को किस हिसाब से अरेंज किया बेटा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, इसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। उसके बाद इसने क्या किया बेटा? फॉर एग्जाम्पल इसका जो एटॉमिक मास है मान लीजिए वो 1 है, इसका एटॉमिक मास है मान लीजिए 2 है, इसका एटॉमिक मास है मान लीजिए 3 है। ठीक है, अब इसने सोचा यार मैं इसको चेक करता हूं कि ट्राइड के अंदर है या नहीं है। तो इसने जो ट्राइड बनाया, 3 एलिमेंट का ट्राइड बनाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट का अरेंज किया। उसके बाद इसने क्या किया? उसके बाद इसने एवरेज निकाला। उसके बाद इसने एवरेज निकाला, पहले एलिमेंट का और आखिरी एलिमेंट का एवरेज निकाला। जब इसने पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का एवरेज निकाला बेटा, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना एवरेज आया बेटा? 2 एवरेज आया। तो इसने देखा कि पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का जो अपन एवरेज करते हैं वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आता है। अगर पहले और आखिरी एलिमेंट का एवरेज करो बीच के बराबर आ जाता है एटॉमिक मास का एवरेज, तो समझ लेना ये तीनों के तीनों एलिमेंट ट्रायड में हैं और जो इसने ट्रायड बनाया वो सही है। अगर बाय चांस इसका एवरेज इसके बराबर या इसके नजदीक भी नहीं आता, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, इसके थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली नजदीक भी आ जाए तो भी चल जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि अगर पहले और आखिरी का एवरेज निकाला, वो एवरेज बीच वाले के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया या बराबर भी आ गया, आसपास भी आ गया, तो तीनों के तीनों ट्राइड्स किस में होंगे? ये तीनों के तीनों एलिमेंट ट्राइड्स में होंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन था। तो वही जो चीज मैंने अभी आपको बताई है वही लिखी है। When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, बताया था एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नॉन एज ट्राइड, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नॉन एज ट्राइड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। तो इसने क्या दिया कि इन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सेम होगी। दूसरा पॉइंट देखो इसने क्या लिखा? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो उसने क्या कह दिया? ट्राइड। तो इसका जो डोबर्नियर का पीरियोडिक टेबल बना था उसका बेसिक प्रिंसिपल, या इसने जो जादू चीज इसने इस्तेमाल की थी बेसिक प्रिंसिपल, वो बेसिक प्रिंसिपल इसने यही इस्तेमाल किया था। आई होप यहां तक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को, बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है बेटा? ये था डोबर्नियर का पीरियोडिक टेबल का बेसिक प्रिंसिपल। अब इसने कौन कौन से ट्राइड बनाए वो अपन समझते हैं, वो अपन डिस्कशन करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इसने जो ट्राइड बनाया, सबसे पहले इसने ट्राइड बनाया, और वो कौन सा ट्राइड बनाया बेटा? एल्कलाई मेटल ग्रुप का ट्राइड बनाया। हालांकि अल्कलाई मेटल ग्रुप मैं आपको बता चुका हूं। अब आप देखना क्या अल्कलाई मेटल ग्रुप सही था या नहीं था। इसने सबसे पहला जो ट्राइड बनाया वो अल्कलाई मेटल ग्रुप का बनाया। अल्कलाई मेटल कौन से होते हैं बेटा? जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं, है ना बेटा? क्लियर है? फाइन है। अच्छा, अब देखिए ये सारे के सारे, इसने क्या कहा कि अल्कलाई मेटल्स जो होंगे ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। इसने कहा सारे के सारे मेटल्स है। अल्कलाई मेटल में एग्जांपल क्या है बेटा? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है और हाइड्रोजन वगैरह है। क्या लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? Z=3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8,1। ठीक है, इसका कितना है बेटा? 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास कितना है? 1 है।
क्या इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है? हाँ सर, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप वन में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है या नहीं है? हाँ। अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो इनकी वैलेंसी भी कितनी है बेटा? आप बोलोगे सर वैलेंसी भी एक है। एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। अगर कोई चीज नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो आप उसको क्या कहते हो कि भाई वो नेचर में क्या है? वो मेटल है। तो क्या ग्रुप वन वाले सारे एलिमेंट नेचर में मेटल हुए या नहीं हुए? हाँ जी हुए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इन सबकी वैलेंसी क्या है बेटा? एक है। वैलेंसी अगर एक होती है तो वैलेंसी को क्या कहा जाता है? मोनोवैलेंट कहा जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। क्लियर है? फाइन है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे मोनोवैलेंट है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एल्कलाई मेटल के बारे में होती है या पढ़ चुके हो कि एल्कलाई मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, सॉरी, जितने भी आपके ये सारे के सारे मेटल है जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस बनाते हैं। या पढ़ चुके हो? या पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। एग्जांपल देखिए, सोडियम का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आती है। पोटेशियम का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराते हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस आई या नहीं आई? तो ये हाइड्रोक्साइड अगर बन रहा है तो ये नेचर क्या बता रहा है कि जितने भी एल्कलाई मेटल्स होते हैं उन सबका नेचर क्या बेसिक है या नहीं है? वो सब बेस बनाते हैं। बेस को आप क्या बोलते हो? एल्कलाइज बोलते हो। तो ऑल ऑफ देम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज एंड हाइड्रोजन गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्कलाई मेटल की। अब इसने कौन कौन से एलिमेंट लिए बेटा? बिल्कुल ध्यान रखना। एक एलिमेंट इसने लिथियम लिया, एक इसने सोडियम लिया, एक इसने पोटेशियम लिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 23 और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 39, 39। आप 39 और 7 करिए बेटा, कितना आता है? सो 39 और 7 आप करोगे कहीं ना कहीं 46, 46 आएगा। 46 का हाफ करिए, एवरेज करिए, 23 आया या नहीं आया? तो क्या तीनों के तीनों ट्राइड में है या नहीं है? हाँ सर, तीनों के तीनों ट्राइड में। तो पहला जो ट्राइड इसने बनाया वो ट्राइड कौन सा बनाया इसने? एल्कलाई मेटल ग्रुप बनाया। ये सबसे पहला ट्राइड इसने बनाया। तो एक ट्राइड इसने बनाया 3 एलिमेंट का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से है। तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, वैलेंसी एक है। तीनों के तीनों वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेस बना रहे हैं, एल्कलाई बना रहे हैं। तीनों के तीनों मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये सब चीज हुआ तो पहला ट्राइड समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए सर। तब तक तो इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। सब पता था उस टाइम पे, पता था। ठीक है बेटा, क्योंकि बोर्स थ्योरी से पहले आ चुकी थी और बोर्स थ्योरी ने बिल्कुल बता दिया था अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो मेटल होता है, और रिसेप्ट करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो नॉन मेटल होता है। क्लियर है बेटा? हैव यू ऑल गॉट इट? डन है बेटा? क्लियर? इज इट फाइन? बढ़िया, समझ में आ गया। पहला ट्राइड समझ में आया। चलिए दूसरा, ट्राइड नंबर 2। इसने दूसरा जो ट्राइड बनाया वो कौन सा बनाया बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं बेटा? जो ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ग्रुप 2 वाले जितने भी एलिमेंट है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अच्छा, ग्रुप 2 में कौन कौन से हैं बेटा? मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यही है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z=4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,2 होती है। मैग्नीशियम का Z कितना होता है? 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2 होती है। कैल्शियम का Z कितना होता है बेटा? 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8,2 होती है। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम इसके पास भी दो, सेम इसके पास भी दो, सेम इसके पास भी। तो ग्रुप 2 में वो सारे एलिमेंट होंगे बेटा, ग्रुप 2 में वो सारे एलिमेंट होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 2, और जिनकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। और स्टेबिलिटी करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लॉस करेंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो नेचर में कैसे होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे? तो कहने का मतलब ये भी सारे के सारे क्या है बेटा? मेटल है। तो ऑल ऑफ दीज आर मेटल। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे पहचानेंगे? इनके ऑक्साइड्स, अगर अपन बात करते हैं बेटा इनके ऑक्साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके पास, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है सर, फिर तो ये फिक्स नहीं है ना कि कितने ट्राइड होंगे? हाँ, मतलब इसने 3 ट्राइड खोजे थे बेटा, इसने सिर्फ 3 ट्राइड खोजे थे श्रद्धा।
ये ज्यादा ट्रेड नहीं खोज कर पाता, जितने ट्रेड इसने खोजे थे वो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा नहीं खोज कर पाता, सिर्फ 3 कर पाया था। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं कि मेटल के ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिक होते हैं नेचर में। मैंने आपको बताया था ना, किसी का भी आपको बेसिक नेचर एसिडिक नेचर चेक करना है तो उसके ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। तो इसका ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है नहीं बना रहा है? हाँ जी सर, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा है? बेस है, एल्कलाइन है। तो देयर ऑक्साइड्स, ये क्लियर है, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो वैलेंसी कितनी है? 2 है, अपन पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम, ठीक है, SrBr। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बैरियम का 88, इसका 137। 137 को 40 से प्लस करिए, जब आपने प्लस किया कितना है बेटा? 177। 177 को 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, 88.5। क्या 88.5 लगभग 88 के नजदीक है या नहीं? हाँ जी सर, 88 के। तो क्या तीनों ट्राइड में है या नहीं है? तो तीसरा ट्राइड इसने किसका बनाया बेटा? कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बैरियम का। तीसरा ट्राइड इसने किसका बनाया? कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम का। और पहला किसका बनाया? लिथियम सोडियम पोटेशियम। और दूसरा ट्राइड इसने किसका बनाया? इसका बनाया। तो क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का इसने बनाया। गॉट इट, हो गया बेटा। तो डोबर ने जो दूसरा टेड बनाया वो भी समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बता दे। हैव यू ऑल गॉट इट और नॉट? प्लीज डू लेट मी नो। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है यहां तक? इतनी चीज क्लियर है बेटा? फटाफट से बताइए। इज इट फाइन? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है बेटा? ग्रुप 1 ने मतलब एल्कलाइज है बेटा, ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूं। श्रद्धा कोई नई चीज थोड़ी ना बताई है, ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बताया था कि ग्रुप 1 को एल्कलाई बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन बोलते हैं। श्रद्धा कैसी बातें करती हो बेटा। चलिए, तीसरा ट्राइड जो उसने खोजा बेटा, वो तीसरा ट्राइड कौन सा था? हेलोजन ग्रुप। ये हेलोजन ग्रुप अभी आप भी पढ़ोगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्चुअली में हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है आपने पढ़ा भी होगा। ग्रुप 17 जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, फिर ये पीरियड 1 में क्यों आया? आगे आएगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन एक्चुअली में इसलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। और ग्रुप 1 में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंसी है। ये नॉन मेटल, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड टेबल आगे पढ़ोगे उसमें बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया गया, डेट्स वाई। ठीक है, आगे आएगा, टेंशन मतलब। हेलोजन ग्रुप की बात करते हैं बेटा। हेलोजन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप 17। जितने भी आपके सॉल्ट ग्रुप होते हैं को कौन सा ग्रुप कहा जाता है? सॉल्ट ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है बेटा? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ये सॉल्ट ग्रुप कहते हैं। अब कौन सा एलिमेंट है बेटा? ग्रुप 17। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है? 2,7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है? 2,8,7। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल है। ठीक है, क्लियर है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर? 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसका मतलब इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 7। इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 7। हाँ या ना? तो याद रखना, ग्रुप 17 की अगर अपन बात करते हैं तो ग्रुप 17 में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्लस जिनकी अगर अपन वैलेंसी की बात करते हैं तो इनकी वैलेंसी भी कितनी होती है बेटा? 7। 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 ही वैलेंसी। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंसी है बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या नहीं करेंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेचर में कैसे होंगे? सर ये नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो ये मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे? तो आप बोलोगे सर ये सारे के सारे नेचर में नॉन मेटल है ना बेटा? बिल्कुल ध्यान समझना। क्लियर? सारे के सारे किस में है बेटा? नॉन मेटल है या नहीं है? तो ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल। इसने बताया कि सारे के सारे नॉन मेटल है। ये जितने भी नॉन मेटल है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसिड। ये मैंने आपको पढ़ा चुका था, आपको बताया था ना। बहुत ध्यान समझो कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या जो नॉन मेटल होते हैं, है ना बेटा? बिल्कुल ध्यान समझना। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं एसिडिक। फॉर एग्जांपल,
क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो HCl बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। या फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। ये अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या नेचर इनका कैसा होगा, एसिडिक होगा। तीसरा पॉइंट, ये सारे के सारे एलिमेंट वो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ हैं, बट इनकी अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 8 - 7 = 1। क्या ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट की वैलेंसी एक होगी या नहीं होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो वैलेंसी एक है तो वैलेंसी को क्या बोलोगे, मोनोवैलेंट। ट्राइड कौन सा बना इसने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5 होता है, इसका 80, इसका 127। 127 प्लस 35.5 करोगे, ठीक है, तो लगभग 80 के आसपास आएगा, 79 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो तीसरा टाइड इसने कौन कौन सा बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ये सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाया था, इससे ज्यादा ट्राइड इसने नहीं बनाए थे। पहला एल्कलाई एलिमेंट का, दूसरा एल्कलाइन का, और तीसरा हेलोजन का। एल्कलाई, एल्कलाइन और हेलोजन का। क्लियर है बेटा, ये था डोबर्नियर का पीरियोडिक टेबल। बस डोबर्नियर इतना ही काम कर चुका था। हैव यू ऑल गॉट इट और नॉट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। सर वैलेंसी ऐसे चलती है कि 1 2 3 4 3 2 1 0। बेटा पढ़ा चुका हूं मैं, प्रिंस मल्होत्रा पढ़ा चुका हूं, जाकर देखना लेक्चर। क्या बेटा वैलेंसी तुम लोग को पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। तो यार प्रिंस बोलता बहुत है यार, तब से ना फालतू के कमेंट कर रहा है, तेरा एक भी कमेंट वैलिड नहीं है बेटा, मैं इसलिए तेरे कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तू फालतू की चीजें बहुत लिखता है बेटा, इतना मत लिख, कोई काम की चीज हो वो लिख बेटा। प्रिंस तू तब से अट अट ऊट फालतू चीज लिख रहा है जो तेरा एक भी वैलिड डाउट नहीं है। भाई मैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं तेरा डाउट नहीं लूंगा, और तूने सही लिखा है, वो फालतू बहुत लिखता है तू। पॉइंट नंबर 3 बता दीजिए भाई, इनकी वैलेंसी एक होगी या नहीं होगी, ये तो क्लास में बताया है या नहीं बताया बेटा। वैलेंस और वैलेंसी निकालना आपको बताया, अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो 8 - 7 वैलेंसी कितनी होती है बेटा, एक होती है। ये बताया था या नहीं बताया था, ये बताया था या नहीं बताया था, बताया था ना। अगर आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक वैलेंसी, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 2 वैलेंसी, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 3, 4 पे 4 वैलेंसी होती है। लेकिन 5 6 7 8 यहां पर जितनी भी आपको वैलेंसी निकालनी है तो आप 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हो, तो 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 0 1। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सर हाइड्रोजन को इसी ग्रुप में रखते हैं क्या, नहीं बेटा, हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट आता है, ठीक है। कृष्णा कह रहे सर मैंने अभी बैच लिया है, तो बेटा कृष्णा एक काम करो, पहले बैकलॉग कंप्लीट करो बेटा, ठीक है। यहां से ना फिर समझ में नहीं आएगा कृष्णा। जिस भी बच्चे का नया है, जिसने नई क्लास अभी ली है बेटा, एक काम करो, पहले ना पुरानी क्लासेस कंप्लीट करो बेटा, फिर ना प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। तो कृष्णा पहले कोशिश कर लो बेटा, अपनी सारी बैकलॉग कंप्लीट कर लो, अभी लाइव में मत, समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है कृष्णा। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, फिर मैं दोबारा वो रिपीट करूं तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। तो प्लीज बेटा पहले बैकलॉग कंप्लीट करो, लाइव मत आओ यहां पर। चलिए फाइन हो गया। अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा, आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सबके सामने बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, जितने भी बच्चे नए बेटा पहले बैकलॉग कंप्लीट कर लो ना, फिर कुछ कंसेप्ट होते हैं आपको समझ में नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको 2 ग्रुप गिवन है बेटा, एक ग्रुप यहां पर गिवन है, ये कौन सा है, ग्रुप ए है, और एक ग्रुप आपको यहां पर गिवन है बेटा, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप बी। तो ग्रुप ए गिवन है बेटा और ग्रुप बी आपको गिवन है बेटा, ठीक है। अब ग्रुप ए में ना कुछ एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहां पर दिखाई दे रहे हैं सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, ठीक है बेटा। इनका एटॉमिक मासेस भी आपको गिवन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको ये बताना कि ग्रुप ए एलिमेंट ट्राइड में है या ग्रुप बी एलिमेंट ट्राइड में है। मुझे फटाफट से बताओ कौन सा एलिमेंट इसमें से ट्राइड में, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप ए एलिमेंट ट्राइड के अंदर है, ए है ट्राइड के अंदर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी है ट्राइड के अंदर, तीसरा ऑप्शन है दोनों के दोनों ट्राइड के अंदर है, और चौथा ऑप्शन है कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ट्राइड के अंदर नहीं है। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा, 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से बताइए कौन ट्राइड में बेटा, फटाफट से बताइए। ग्रुप ए एलिमेंट ट्राइड में या ग्रुप बी एलिमेंट ट्राइड में, बताने का रूल क्या था बेटा, पहले एलिमेंट्स देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज है या नहीं है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है क्या पहले और आखिरी एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज 20 के बराबर है या नहीं, अगर है तो ठीक है ट्राइड में है, अगर नहीं है तो ट्राइड में नहीं है। तो चलिए देखिए
क्या ये पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में? हाँ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में? हाँ ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इधर एवरेज निकालते हैं बेटा, 14 प्लस 35 करते हैं तो कितना गया? 5 4 9 49, 49/2 लगभग 2 4 2 2 4 2 4 2 5 10, 24.5। क्या 24.5 31 के नजदीक है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो ट्रेड में नहीं है। क्या ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है? हाँ है। एवरेज निकालते हैं बेटा, 32 प्लस 128 का एवरेज निकालते हैं। 8 2 10 3 2 5 6 160, 160 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं बेटा, तो कितना आ गया? लगभग 80 के आसपास। क्या 80 69 के आसपास है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कौन सा ट्राइड के अंदर होगा बेटा? कौन सा ट्राइड के अंदर होगा? फटाफट से मुझे सर, दूसरा एलिमेंट। सो ग्रुप बी एलिमेंट ट्राइड में हुआ या नहीं हुआ? बस डेट्स ऑल, आपको इतनी चीज देखनी है। सो आंसर लगाना है कि ग्रुप बी एलिमेंट। 66% बच्चों ने से आंसर दिया, बाकी सब भिंडी पालक तोरी लहसुन प्याज यही बेचेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी। अब ना लिमिटेशन लिखते हैं कि भाई इसके पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है, सो हेडिंग डालिए लिमिटेशंस। तो जस्ट पुट अ हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ डोबर्नियर पीरियोडिक टेबल। डोबर्नियर के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या थी? क्या ओनली ओनली फ्यू ट्राइड्स वर डिस्कवर्ड, है ना बेटा? सिर्फ कुछ ही ट्राइड्स डिस्कवर्ड हुए थे या नहीं हुए थे? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ओनली फ्यू ट्राइड्स वर डिस्कवर्ड, है ना बेटा? चलिए, दूसरा क्या है बेटा? नो नोबल गैस। क्या आपने कहीं पर भी नोबल गैस के बारे में पढ़ा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन? नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज थी। क्या कहीं आपने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या आपने कहीं हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पढ़ा? कि हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के बारे में नहीं पढ़ा। हाइड्रोजन की पोजीशन पता चली आपको कहीं कि हाइड्रोजन मेटल है? ठीक है, कि हाइड्रोजन आपका मेटल है या हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है? कुछ भी बताया इसने? नहीं बताया। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस में से आती हैं बेटा, ये आपको याद रखना। क्लियर है बेटा? फाइन है। ये लिमिटेशन है कि कुछ ही ट्राइड्स डिस्कवर किए, 3 ट्राइड, एल्कलाई, एल्कलाइन और हेलोजन। नोबल गैस के बारे में नहीं बता पाया, आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाया, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर है यहां तक? इतनी चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सबने बेटा यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सबने यहां तक छाप लिया? फटाफट से मुझे बता दीजिए, हैव यू ऑल डन और नॉट? ठीक है बेटा, हैव यू ऑल डन और नॉट? आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। छाप लिया इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल। जो एक नया आदमी आया और उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, और वो पीरियोडिक टेबल कौन सा था बेटा? न्यूलैंड का ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक नया पीरियोडिक टेबल आया बेटा, उस पीरियोडिक टेबल का नाम क्या है? ठीक है, आइसोबार्स भी नहीं बताया, ना आइसोटॉप्स, ना आइसोबार, ना आइसोटोन्स, किसी के बारे में नहीं बता पाया। कुछ नहीं बताया, ना आइसोटॉप्स, ना आइसोबार्स, ना आइसोटोन्स, कुछ नहीं बता पाया। ठीक है बेटा, चलिए, कुछ नहीं बता पाया, ना आइसोबार्स, ना आइसोटोन्स, ना आइसोटॉप्स, कुछ नहीं बता पाया बेटा। ठीक है, कुछ नहीं बता पाया, ना आइसोटॉप्स, ना आइसोबार्स, कुछ नहीं। अब एक नया वैज्ञानिक आया, उस नए वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूलैंड का ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। जैसे मेंडलीफ, जैसे डोबर्नियर का पीरियोडिक टेबल था बेटा, डोबर्नियर के पीरियोडिक टेबल में क्या होता? डोबर्नियर ने अपना 3 ग्रुप का एलिमेंट का ट्राइड बनाया, और ट्राइड बनाकर उसने पहले और आखिरी एलिमेंट का एवरेज निकाला और बता दिया कि ये तीनों के तीनों ट्राइड में है, तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जुगाड़ी है बेटा, मतलब एक तरीके से 3 एलिमेंट का एवरेज निकाल रहे हो, एक तरीके से जुगाड़ी तो है। अब इसने सोचा यार मैं अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, तो मैं क्या जुगाड़ लगाऊं? इसने सोचा यार अगर मैं अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, तो मेरे को भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाना चाहिए, मेरे को भी कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी चाहिए। तो इसने बोला भाई जो डोबर्नियर का पीरियोडिक टेबल था, उसकी जो कुछ कमियां थी वो मैं ठीक करता हूं। डोबर्नियर कुछ ही एलिमेंट की डिस्कवरी कर पाया था, खोज कर पाया था, मैं ज्यादा एलिमेंट की खोज करता हूं। तो उसने सोचा मैं भी कुछ जुगाड़ लगाता हूं। तो इसने जुगाड़ किसको लगाया बेटा? इसने जुगाड़ के लिए म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल किया। म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल किया। म्यूजिकल नोट्स क्या होती है? आपके हिंदी होता ना, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, था, फिर नी, फिर से क्या आता है बेटा? फिर से सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, अगेन सा।
रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर से सा। आया? सेम 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 चीज। अब आप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंटली देखना बेटा, अगर बेटा मैंने सा को फर्स्ट मान लिया है ना, अगर बेटा मैंने सा को फर्स्ट मान लिया, ठीक है बेटा, तो सा को फर्स्ट माना, उसके बाद सा कब रिपीट हो रहा है? 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट फिर से सा आया है या नहीं आया? मतलब सा रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट। अगर बेटा मैंने रे को फर्स्ट माना, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर से 8वां एलिमेंट फिर से क्या है? रे। मतलब रे भी रिपीट हो रहा है 7वें एलिमेंट के बाद, और 8वां एलिमेंट क्या है बेटा? फिर से रे है। अगर मैंने गा को फर्स्ट माना तो फिर से यहां पर आएगा, सेम इस तरीके से हो रहा है। तो इसने क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट। हर 7 एलिमेंट को छोड़कर जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की जैसी होगी, और जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उन सबको मैं एक लाइन में रखूंगा। मतलब इस लाइन में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे इन सबके प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी, इस लाइन में जितने एलिमेंट आ रहे हैं इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी, सेम 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 सेम। तो इसने क्या कहा कि एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट, इट मींस दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट आर रिपीटेड, आर रिपीटिशन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा इसने क्या बोला कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज करें। ये दो जुगाड़ थे इसके, जैसे वहां पर उसके दो जुगाड़ क्या थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एवरेज वाला। यहां इसका जुगाड़ क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज अ रिपीटेशन ऑफ 8th एलिमेंट, या आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो जुगाड़ था वही इसने बोला। तो देखिए क्या बोला इसने कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, the property of 8th element starting from a given element are a repetition of a property of the first element। बताया था। दूसरा पॉइंट क्या बोला? न्यूलैंड्स डिवाइड्स द एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 7 एलिमेंट। इसने कितनी रोज बनाई? हॉरिजॉन्टल रोज कितनी बनाई? 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई इसने। ठीक है, दूसरा क्या है? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन। ये भी नोबल गैस की खोज नहीं कर पाया था। अभी अपन पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इसका पीरियड टेबल दिखाऊंगा, इसका पीरियड टेबल कैसा दिखता है। इसके पीरियड टेबल में कमी अभी एक ये थी कि ये नोबल गैस की खोज नहीं कर पाया था, ये नोबल गैस की खोज नहीं कर पाया था। ये 3 पॉइंट आपको मैंने बताया, वही चीजें, वही पॉइंट लिखे, वही पॉइंट लिखे। अब देखिए इसका पीरियड टेबल कैसे दिखता था बेटा, ये है इसका पीरियड टेबल। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये कुछ इसका पीरियड टेबल था। इसने हाइड्रोजन की खोज कर दी। ठीक है, हाइड्रोजन लिखा, लिथियम लिखा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन छोड़ दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन छोड़ दिया, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इंडियम, इंडियम, आर्सेनिक, इस तरीके से लिखा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। तो अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के बाद आता क्या है? हीलियम। क्या इसने हीलियम को दिया पोषण? फ्लोरीन के बाद क्या आता है? आर्गन। आर्गन को पोषण दिया है? नहीं। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियोन। नियोन को पोषण दी? नहीं। क्लोरीन के बाद क्या आता है? आर्गन को पोजीशन दी। ये हीलियम, नियोन, आर्गन सब क्या है? नोबल गैस। तो क्या नोबल गैस की खोज कर पाया था? नहीं कर पाया था। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसने कहा अगर मैं हाइड्रोजन को 1 मान लेता हूं तो यहां पर 8 आएगा, अगर इसको 1 मान लेता हूं तो यहां पर 8। तो कहने का मतलब इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सब की प्रॉपर्टी, इन सब की। इसने कह दिया भाई मेरा पीरियड टेबल बनकर तैयार हो गया। इसने क्या कह दिया? मेरा पीरियड टेबल बनकर तैयार हो गया, और ये है मेरा पीरियोडिक टेबल। देखो मैंने कितने सारे एलिमेंट की खोज कर दी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। अरे बाबा जी कोबाल्ट, अब ध्यान समझना। अब इसके पीरियोडिक टेबल के ना कुछ लिमिटेशन थी बेटा, इसके पीरियोडिक टेबल की ना कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब क्या बेटा? कुछ कमी थी इसके पीरियोडिक टेबल में। क्या कमियां थी अब अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। ये ना सिर्फ ओनली अप टू, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना, ओनली अप टू 56 एलिमेंट्स ही ये खोज कर पाया था। इसी तरीके से सिर्फ कितने एलिमेंट की खोज कर पाया था बेटा? पहली लिमिटेशन, पहली कमी इसकी ये थी कि ये सिर्फ 56 एलिमेंट ही खोज कर पाया था। 56 एलिमेंट की इसने खोज कर दी, ज्यादा एलिमेंट की खोज नहीं कर पाया।
दूसरी लिमिटेशन क्या थी इस बेटा इसकी, ये नोबल गैस की खोज नहीं कर पाया था, ये याद रख लेना। तीसरी लिमिटेशन अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और आप खुद देखना बेटा। चलिए फॉर एग्जांपल, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3। 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1। सोडियम का 11 होता है 2,8,1। पोटेशियम का 19 होता है 2,8,8,1। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, बेरिलियम का 4 होता है तो 2,2। मैग्नीशियम का 12 होता है 2,8,2। कैल्शियम का 20 होता है 2,8,8,2। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ जी सर। बोरोन का 5 होता है 2,3। एल्यूमिनियम का 13 होता है 2,8,3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। तो 24 अगर होगा तो कितना होगा बेटा, 2,8, 8, 8, 16, 17, 18, 18 और 6 है ना। 2,8,8,6 होगा या नहीं होगा, हाँ जी होगा। नेक्स्ट, कार्बन का 5, कार्बन का 6 होता है 2,4। सिलिकॉन का 14 होता है 2,8,4। टाइटेनियम, ठीक है, ये क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है ना। टाइटेनियम का कितना होता है बेटा, 22। तो इसमें कितना होगा, 2,8,8,2। नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 7, 2,5। फास्फोरस का 15, 2,8,5। मैंगनीज, ठीक है। सो क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज 26, सॉरी 25। तो 25 में क्या आएगा, 2,8,5। ठीक है। ऑक्सीजन का 8, 2,6। सल्फर का 16, 2,8,6। आयरन का 26 होता है तो 2,8,8,6। ठीक है बेटा, क्लियर है। सॉरी सॉरी, 16, 17, 18, 18 और 5, 18, 5, इस यहां पर कितना आएगा, 18, 23, 24। यहां पर 6 आएगा, सॉरी, यहां पर 6 आएगा और यहां पर 7 आएगा, माय मिस्टेक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। कितने हो गए बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये जनरली आप सब समझते हो। तो मैंगनीज का क्या हो गया, 2,8,6 और वहां पर आयरन का कितना हो गया, 2,8,7 हो गया। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप समझते हो। अब इसकी स्टडी करते हैं, बहुत ध्यान समझना। इसकी कमियां पढ़ रहे हैं अपन, इसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं कि इसकी कमियां क्या है। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 1। हाँ, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 1 है, क्लियर है, फाइन। इसका कितना है बेटा, 1 है। इसका कितना, 1। क्या तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, हाँ सर, तीनों ट्राइड के अंदर है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, क्लियर है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20। 2, 2, 8, 8, 16, 17, 18, 18, 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, या 4 आएगा, टाइटेनियम में 4 आएगा। ठीक है, हाँ टाइटेनियम में 4 आएगा। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। 9 का मतलब क्या है बेटा, 2,7। क्लोरीन का कितना होता है, 17। कितना है बेटा, 2,8,7। अब देखना, अब एलिमेंट्स कैसे चलते हैं बहुत ध्यान से देखना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अपन फ्लोरीन पर आए, फ्लोरीन पर आए। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। भाई ये एक साथ के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक साथ के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एक कमी क्या आ गई, एक कमी आ गई कि भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, हाँ या ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सर इनकरेक्ट है। भाई हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन नीचे नीचे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, इसके 7 है। चलो भैया, इसका तो समझ में आया कि भाई ये दोनों सही हैं, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन गलत है। एक कमी इसकी ये हो गई बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, क्लियर है। तो एक क्या होगी बेटा, इसकी पोजीशन गलत हो गई, हाइड्रोजन की पोजीशन गलत हो गई। चलो, फ्लोरीन के बाद क्या है, सोडियम। सोडियम के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम का 1, इसका मतलब ये ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2 मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। यहां इसके 3, इसके 3, चलो ये भी सही है। सिलिकॉन पे आए, यहां इसके 4, यहां पर 4, ये भी सही है। फॉस्फोरस पे आए, यहां इसके 5, ये 5, ये भी सही है। सल्फर पे आए, यहां इसके 6, यहां इसके 6, यहां तक सही है। क्लोरीन पर आए 7, इससे ऊपर वाले के 7 थे, सही थे। पोटेशियम पर आए, यहां 1, इसके भी 1, तीनों सही है। कैल्शियम पर आए, यहां 2, यहां 2, यहां 2, सही है। कैल्शियम के बाद जैसे अपन क्रोमियम पे गए, कैल्शियम के बाद जैसे अपन क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 के हिसाब से 2,8,8,6 होना चाहिए था। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इससे ऊपर वाले के 3 है, इससे ऊपर वाले के 3 है।
नेक्स्ट पर आइए, इसका मतलब क्रोमियम की पोजीशन सही है या गलत है? गलत है। इसने क्रोमियम की पोजीशन गलत बताई। एक्चुअली में क्रोमियम कब आता है? क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, इसने 21 नंबर पे बैठा दिया इसको। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है बेटा? तो आफ्टर कैल्शियम, बिल्कुल ध्यान समझना, आफ्टर कैल्शियम द पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ क्रोमियम द पोजिशन ऑफ क्रोमियम इज रॉन्ग। तो क्रोमियम की पोजीशन क्या है बेटा? गलत है कैल्शियम के बाद, है या नहीं है? आप देखिए फिर टाइटेनियम, चलो ये तो ठीक है। मैंगनीज में गलत हो गया, यहां 6 है यहां 5 है। आयरन में गलत हो गया, यहां 7। इसका मतलब इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो करेक्ट है। इसका पीरियोडिक टेबल सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है, करेक्ट अप टू कैल्शियम तक। सिर्फ कैल्शियम तक सही है इसका पीरियोडिक टेबल। इसके बाद इसके पीरियोडिक टेबल में सारी कमियां हैं, सही से अरेंजमेंट नहीं करा। ये चौथी कमी आ गई। हाँ जी सर, चौथी कमी आ गई। पांचवी कमी, कमी नंबर पांचवी। अब देखते हैं बेटा कि पांचवी कमी क्या है इसके पीरियोडिक टेबल में। इसने क्या किया बेटा? एक ही डब्बे के अंदर दो एलिमेंट रख दिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। इसने एक ही डब्बे के अंदर दो एलिमेंट रख दिए। सर मैंगनीज का चेक करना एक बार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज का 25 होता है, तो यहां पर 7 आएगा। 8 8 16 17 18, 18 6 24, यहां 7 आएगा। ठीक है। आयरन का 26 होता है, 26 8 8 16 16 17 18, 18 और यहाँ 8 आएगा। 8 8 16 8 24। ठीक है। आयरन का आएगा, मैंगनीज का आएगा। ठीक है बेटा, सही है। 2,8,8 7 और 2,8,8,8 आएगा। ठीक है। अब इधर आइए, इसका पीरियोडिक टेबल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक सही है। हाँ सर, कैल्शियम तक सही। कैल्शियम के बाद इसका पीरियोडिक टेबल गलत है? गलत है। इसने क्या किया बेटा? एक ही डब्बे के अंदर दो एलिमेंट रख दिए। क्या एक ही डब्बे के अंदर कभी दो एलिमेंट आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एक स्पेस में एक एलिमेंट आएगा। तो पांचवा क्या है? पोजीशन ऑफ। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इज रॉन्ग। हाँ या ना? कोबाल्ट और निकल की पोजीशन क्या है बेटा? गलत है। ठीक है बेटा, कोबाल्ट और निकल की पोजीशन कैसे बेटा? गलत है। ठीक है, एक ही जगह में एक ही एलिमेंट आएगा। छठी लिमिटेशन क्या है? कभी आप जानते हो, आयरन, कोबाल्ट और निकल ये तीनों फेरोमैग्नेटिक मेटल होते हैं, मतलब चुंबक, मैग्नेटिज्म कैरेक्टर होता है। एक्चुअली में प्रॉपर्टी आयरन, कोबाल्ट और निकल की एक जैसी होती है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही ग्रुप में आने चाहिए थे। यहां आयरन है, यहां कोबाल्ट है, यहां निकल है, ऐसे एक लाइन में आने चाहिए थे। लेकिन इसने क्या किया? आयरन को यहां लिख रखा है, कोबाल्ट और निकल को अलग कर दिया। ये भी इसकी कमी थी। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल एक साथ होने चाहिए थे। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? पोजिशन ऑफ। तो नेक्स्ट क्या है? पोजिशन ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज रॉन्ग। ये गलत पोजिशन इसने बनाई है। तो इतनी सारी लिमिटेशंस थी इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से होना। सो दीज आर दी कमियां इन इट्स पीरियोडिक टेबल। तो आई होप यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होंगी। पहली कमी क्या थी? हाइड्रोजन की पोजीशन गलत। दूसरी कमी क्या थी? इसका पीरियोडिक टेबल सिर्फ कैल्शियम तक सही था। क्रोमियम की पोजीशन गलत थी। क्लियर है? तीसरी क्या है? एक ही जगह पर कोबाल्ट, निकल नहीं आ सकते। चौथी क्या है बेटा? कोबाल्ट, निकल, आयरन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तीनों एक लाइन में होने चाहिए थे। सिर्फ 56 एलिमेंट की खोज कर पाया था। नोबल गैस के बारे में ये नहीं बता पाया था। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से बताई। हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं बता पाया। डन हुआ या नहीं हुआ बेटा? फटाफट से बताइए। क्लियर है? फटाफट से बताइए। हैव यू ऑल गॉट इट? हैव यू ऑल नोन? फटाफट से बताइए। अब यही जो चीजें देखो, ये सब लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इसका पीरियोडिक टेबल कहां तक सही था? कैल्शियम तक। ठीक है। उसके बाद क्या था कि सिर्फ कितने एलिमेंट है? 56 एलिमेंट है। उसके बाद क्या था कि दो एलिमेंट कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखना गलत है। ठीक है। उसके बाद क्या था? आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकल से मिलती है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल एक साथ होने चाहिए थे। वही जो पॉइंट चीज मैंने बोली है वो सब इसके अंदर यहां पर मेंशन की गई, यहां पर लिखी हुई है। तो ये था आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, फाइन है। सर जब इनका इतना गलत था तो पढ़ाते क्यों है बेटा? धीरे धीरे डेवलपमेंट तो यहीं से बनी है ना, पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता क्यों पढ़ाते हैं क्यों नहीं पढ़ाते, तुम पढ़ो चुपचाप। ठीक है, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तुम्हें समझ में आए कि एक सही चीज क्या होती है, गलत चीज क्या होती है। अगर तुम्हें गलत चीज नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हें सही गलत की समझ नहीं होगी। ठीक है, फाइन है बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सेपरेट टेबल में कमी कैसे चलती थी? ऐसी तो पता चलती थी, ये जो तुम्हें मैंने एक्सप्लेन करके बताई है, ये जो एक्सप्लेन करके बताई अर्जुन, ऐसे पता चलती थी। ठीक है, फाइन है। चलिए, अब एक तीसरा आदमी आएगा। तीसरा आदमी कौन आएगा? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव को फादर ऑफ
ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी, या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आप कहते हो मेंडलीव को। तो यू ऑल्सो कॉल्ड मेंडलीव एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अब अपन पढ़ेंगे तीसरा साइंटिस्ट, तीसरा वैज्ञानिक अपने पास आएगा और उसका नाम है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है? मेंडलीव ने सोचा यार जैसे डोबर्नियन ने कुछ जुगाड़ लगाया था, न्यूलैंड ने कुछ जुगाड़ लगाकर पीरियोडिक टेबल बनाए हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, मैं भी एक जुगाड़ लगाकर एक नया पीरियोडिक टेबल बनाता हूं। मैं भी जुगाड़ लगाकर एक नया पीरियोडिक टेबल बनाता हूं। इसने सोचा यार न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में जो कमियां हैं उस कमियों को मैं दूर करता हूं। इसने सोचा यार क्या जुगाड़ लगाऊं। यार उसने सारे गामा उसने चोरी कर लिया, एवरेज उसने चोरी कर लिया, मैं क्या जुगाड़ लगाऊं। तो उसके दिमाग में आया यार अगर मैं एलिमेंट को देखूं ढंग से, तो यार जितने भी एलिमेंट इस दुनिया के अंदर है यार वो या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर पा रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बेटा तो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये ऑक्सीडेशन नंबर में। तो उसने कहा अगर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, वही एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड्स बनाएगा। मेटल के हाइड्राइड्स भी होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड। तो इसने बोला कि भाई मैं अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा उसमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही इस्तेमाल करूंगा कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और जो ये ऑक्साइड बनाएगा उनको एक जैसा रख दूंगा, एक साथ रख दूंगा, और जो हाइड्राइड बनाएंगे उनको एक जैसा रख दूंगा, एक साथ बना दूंगा। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि ग्रुप 1 वाले जितने भी एलिमेंट हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जनरल फॉर्मूला R2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? याद करो, R2O बनाते हैं। R कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने बताया ना लिथियम ऑक्साइड Li2O, K2O, Na2O, यही बनाएंगे। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे मैंने आपको बताया था कि वो जनरल फॉर्मूला RO वाला बनाएंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, MgO, BaO, BeO, RnO, है ना, याद आया? तो आप समझ रहे हो ऑक्साइड्स में भी डिफरेंट फॉर्मूले हैं। R2 वाले फॉर्मूले बनाएंगे तो वो सारे एलिमेंट एक जैसे एक साथ, R वाले बनाएंगे वो सारे एलिमेंट एक साथ, R2O3 वाले जो भी बनाएंगे वो सब एक साथ आएंगे। ऐसे R2 RO2O5 वाले बनाएंगे एक साथ बनाएंगे, R2O3 वाले एक साथ। समझ में आया क्या? सेम हाइड्राइड में फॉर्मूला इसने बनाया। RH वाले जितने भी जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, LiH, हाइड्राइड वाले जितने बनाएंगे RH वाले वो एक साथ, RH2 वाले जो बनाएंगे वो सब एक साथ, RH3 वाले जो बनाएंगे वो सब एक साथ, RH4 वाले जो बनाएंगे वो सब एक साथ। तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल यही था कि वो एलिमेंट जो एक जैसा फॉर्मूला बनाएंगे वो सब एक साथ, और जो डिफरेंट बनाएंगे वो एक साथ। इसने भी क्या किया बेटा? इसने भी एलिमेंट्स को जो अरेंज किया वो किसके हिसाब से किया बेटा? तो इसने भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही अरेंज किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसने बहुत रिएक्टिव एलिमेंट बनाया, तो इसने बोला कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्राइड जो बनाएंगे। फिर इसने कुछ फॉर्मुलेज बनाए, उस फॉर्मुलेज में जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट किससे किया बेटा? इसने R से किया। इसके फॉर्मुलेज कैसे बने थे बेटा? पहले ऑक्सीजन के लिए देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट है सर? ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे? इसने बोला R2O जनरल फॉर्मूला, जैसे Li2O, Na2O, K2O पहला इसने बोला। तो जो एलिमेंट ये वाला जनरल फॉर्मूला बनाएंगे उन सबको एक साथ रख दूंगा, ठीक है। फिर इसने क्या किया? फिर इसने ग्रुप 2 एलिमेंट को देखिए। ग्रुप 2 एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, ये वाले। तो इसने बोला इनका जनरल फॉर्मूला होगा RO। एग्जांपल देखिए MgO, CaO, BaO, BeO, ठीक है, क्लियर है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट इसने क्या किया बेटा? नेक्स्ट ने एक जनरल फॉर्मूला बनाया R2O3 का। तो नेक्स्ट इसने एक जनरल फॉर्मूला बनाया R2O3 का, एक जनरल फॉर्मूला। अभी मैं ना एक चीज आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। लेट मी गिव यू वन नॉलेज, और वो नॉलेज आपके बहुत काम आएगी अभी आगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। सर वो नॉलेज क्या है? मैं समझाता हूं बेटा, एक चीज समझना। क्या नॉलेज है? बहुत ध्यान से देखिए बेटा। जितने भी आपको ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कौन से हैं बेटा? ये लाइट मेटल है। ये कौन से मेटल है बेटा? ये मेटल है। और कौन से मेटल है? लाइट मेटल्स है। तो ये मेटल है, ये पीरियोडिक टेबल में जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं ये मेटल है।
और इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। सर एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका एस ब्लॉक में आता है। जैसे हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s1, लिथियम का 1s2 2s1, इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आया ना, ऐसे ये सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट याद रखना बेटा, जितने भी आपको ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं बेटा? ये हैवी मेटल्स हैं। ये क्या है बेटा? याद रखना, हैवी मेटल या फिर क्या है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड नहीं होता है। कई बार बताया आपको, जैसे एग्जांपल आयरन का। देखिए आयरन आपको दिखाई दे रहा है 26 नंबर पर। हाँ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी होता है। तो ये कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसको कौन सा ब्लॉक कहा जाता है? एसपीडी। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। सर इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? जब अपन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आता है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक। जैसे क्रोमियम का याद है बेटा? क्रोमियम का याद है 4s1 3d5। वेनेडियम का याद है बेटा? 4s2 3d4। याद आ रहा है? टाइटेनियम का 4s2 3d3। कैंडियम का 4s2 3d2। याद आया? देखिए मैंगनीज का 4s2 3d5, आयरन का 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7। लास्ट एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आया नहीं है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। तो ब्लू कलर से कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट याद रखना एक चीज और, जितने भी आपको ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप इनको क्या कहते हो? इनको आप नॉन मेटल कहते हो। तो आप इनको कौन से ब्लॉक कहते हो बेटा? नॉन मेटल कहते हो। और साथ ही साथ इनको आप क्या कहोगे कि ये सारे के सारे कौन से हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनको पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हो सकता है इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो पी ब्लॉक में जा रहा हो। जैसे बोरोन का देखिए 1s2 2s2 2p3, पी में है ना। कार्बन का देखिए 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन का देखिए 1s2 2s2 2p5। ऑक्सीजन का देखिए 1s2 2s2 2p6, पी में गया है। तो ये सारे कौन से एलिमेंट है बेटा? ये पी ब्लॉक एलिमेंट है जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे। फिर आता है बेटा आपका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 18। ग्रुप 18 को आप कहते हो नोबल गैस। ये तो मैंने आपको बताया है ना। नोबल गैस मतलब नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या फुलफिल्ड ऑर्बिटल इनके पास होता है। ये मैंने आपको बताया था। वहीं अगर अपन ग्रुप 17 की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। अब एक चीज समझना, हीलियम को किस में, हीलियम नोबल गैस है लेकिन हीलियम को किस में डाल रखा है? हीलियम नोबल गैस है लेकिन हीलियम को एस ब्लॉक में डाल रखा है। हीलियम को एस ब्लॉक में क्यों डाला है बेटा? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है? एस ब्लॉक में जा रहा है। लास्ट एलिमेंट एस ब्लॉक में जा रहा है ना। हीलियम है नोबल गैस, लेकिन एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा? आएगा एस ब्लॉक में, क्योंकि ये इस तरीके से फाइन है। बाकी नोबल गैस क्यों है? क्योंकि इसका के ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, और नोबल गैस में वही आते हैं जिनका लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। समझ में? हाइड्रोजन को अपन ने, है हाइड्रोजन नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन का अपन ने एस ब्लॉक में क्यों रख रखा है? उसका रीजन है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, लास्ट एलिमेंट एस ब्लॉक में जा रहा है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 में आते हैं और एस ब्लॉक में। डेट्स वाई हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन नॉन मेटल, लेकिन इसकी पोजीशन यहां पर है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से मुझे बताइए। हैव यू ऑल गॉट इट? और सर एल्यूमिनियम नॉन मेटल है? नहीं, एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एल्यूमिनियम मेटल है, अभी आ जाओ, रुक जाओ। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो मेटल है, ये नॉन मेटल है, यहां पर क्यों रखा है? अभी उसका रीजन भी बताऊंगा। श्वेता, अभी उसका रीजन बताऊंगा। बहुत से है, जैसे आपको एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, आपको जर्मेनियम दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम तो मेटल है, फिर आपने इसको नॉन मेटल में क्यों रख दिया? उसका रीजन भी बताऊंगा। इतनी चीज क्लियर सबको? पहले मुझे बताइए, ये चीज सबको क्लियर हुई? अच्छा, अब एक चीज और पढ़नी है, एक चीज आप लोग को और समझनी है। क्या समझनी है? बहुत ध्यान से देखिए बेटा। ग्रुप 1 की अगर अपन बात करते हैं, तो ग्रुप 1 में वो एलिमेंट आएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है। ग्रुप 2 में बेटा वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अच्छा,
फिर आता है 13 से लेकर 12। फिर आप बोलोगे सर 3 में वो आएंगे जिनके 3 होते हैं, 4 में वो आएंगे जिनके 4 होते हैं, 5 में वो आएंगे। नहीं भाई, ग्रुप नंबर अगर अपन बात करते हैं 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, भाई नो फिक्स्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो फिक्स्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था ना, क्योंकि ये कैसे एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, तो यहां पर अपन कोई रूल नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ही अपन ग्रुप 13 में जाएंगे तो भाई 13 देखिए, बोरोन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, एल्यूमिनियम के 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, याद रखना। ग्रुप 13 में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ग्रुप 13 में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। आप खुद देख लो, 13 में पीछे 3 आ रहा है तो याद रख लेना 3। तो ग्रुप 13 में वो सारे एलिमेंट आएंगे बेटा जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। अब समझे ये एल्यूमिनियम नॉन मेटल में क्यों रखा है, एल्यूमिनियम को नॉन मेटल में क्यों रखा है, एल्यूमिनियम है मेटल लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, डेट्स वाई इसकी पोजीशन यहां बना रखी है, लेकिन है ये मेटल, इसकी पोजीशन यहां बना रखी है बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ अलग इस्तेमाल किया गया है। फिर अपन बात करते हैं ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में कितने, वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। फिर अपन बात करेंगे ग्रुप 15। ग्रुप 15 में वो एलिमेंट आएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। फिर अपन बात करेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 16 में वो एलिमेंट होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। फिर अपन बात करेंगे ग्रुप 17। ग्रुप 17 में वो एलिमेंट होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। फिर अपन बात करेंगे ग्रुप 18। सो ग्रुप 18 में वो एलिमेंट होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। क्लियर, एक में एक, दो में दो, ये छोड़ देना है, इसमें 3 4 5 6 7 8। समझे या नहीं समझे फटाफट से बताइए। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या समझ में आया, फटाफट से बताइए। क्लियर है, फाइन 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 फाइन, कोई समस्या कोई दिक्कत फटाफट से। अबे भाई वो एसएसबी सेशन रिकॉर्डेड है, वो कभी भी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब तेरे को एसएसबी सेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तेरा रिटर्न निकलेगा तब जाके तो एसएसबी देगा गधे। ठीक है, जब रिटर्न निकलेगा तब जाके एसएसबी देगा ना बेटा, पहले ये पढ़। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में है सबको? अच्छा, समझ में। तो एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट का है, ग्रुप 13 का है। क्लियर बेटा, अब समझना, ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखना। अब अपन आते हैं, कहां था अपन, कहां थे, यहां थे। नेक्स्ट क्या है बेटा, R2O3 जनरल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुना, R2O3 जनरल फॉर्मूला बनेगा। R इधर एग्जाम्पल क्या है, Al2O3। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए है, ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे। ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट होंगे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाला जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। फिर क्या है, RO2 जनरल फॉर्मूला। RO2 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट 2,4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से में जाते हैं, ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट होंगे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे बेटा, तो जनरल फॉर्मूला ये बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, R2O5। R2O5 एग्जाम्पल क्या है, N2O5 नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। इसका मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, ग्रुप 15 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, RO3 एग्जाम्पल क्या है, SO3 सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, तो ये कौन सा होगा, ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 वाले जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये सेम यहां पर आएगा, ग्रुप 17 वाले जब भी करेंगे तो R2O7 बनाएंगे। समझ में आ गया? तो ग्रुप 1 वाले R2O, फिर RO, फिर ये फिर ये फिर ये। सर हम याद कैसे करेंगे, मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको, बस ये तो याद रखना पड़ेगा, R2O और RO आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फाइन है, क्लियर है। अब इसके बाद ना आप इधर आइए, तो आप ऑक्सीजन में ना 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R2O5। R2 को R2 रहने दीजिए, बस ऑक्सीजन में 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, सॉरी 2 करना है तो 3 आएगा ना, R2O3, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, R2O3। R2O3 आ गया, आ गया। अब इधर से आप इधर आइए, यहां RO था, हाँ जी, ऑक्सीजन में 1 ऐड कर दिए, यहां ऑक्सीजन में 2 ऐड करने थे, तो क्या हो गया, RO2 हो गया, हो गया। अब इधर से आप इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन में कितने ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, R2O5 आ गया, R2O5 आ गया।
अब आप इधर थे, इधर से आपको इधर जाना है तो ऑक्सीजन में एक ऐड कर दिए तो क्या आ गया, RO3, RO3 आ गया। आप इधर से इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन में कितने ऐड कर दीजिए, दो ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया, R2O7। तो सारा बन गया। बस ये दो आपको याद रखने हैं, यहां से यहां जाने में तीन, यहां से यहां जाने में एक, फिर तीन, फिर एक, फिर तीन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा? ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कोई ऑक्साइड का पर्टिकुलर फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा, कितनी बार बता चुका हूं प्रिंस, फालतू कमेंट मत करा कर बेटा, सुन लिया कर बातें। क्लियर हुआ? पूरा याद हो गया? बताइए। ऑक्सीजन के साथ जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे सारे याद हो गए, R2O, RO, R2O3, RO3, R2O5, RO4, RO5। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए। ऑक्सीजन के साथ याद हो गया? क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना? ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना रहा है, RH। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना रहा है, RH बना रहा है। तो R की वैल्यू क्या हो गई बेटा, R की वैल्यू हो गई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हो गई या नहीं हो गई? तो LiH NaH KH, जनरल फॉर्मूला RH। या फिर एक फॉर्मूला बनेगा RH2, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्राइड। या एक फॉर्मूला बनेगा RH3 जैसे नाइट्रोजन का ये। या एक फॉर्मूला बनेगा RH4 जैसे कार्बन का। बस चार ही फॉर्मूले बनेंगे, बस ये चार फॉर्मूले बनेंगे। याद कैसे करोगे, RH, RH के बाद RH2, RH2 के बाद RH3, RH3 के बाद RH4। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया? आ गया। अब इसका पीरियोडिक टेबल बना कैसे वो समझते हैं। इसने लिखा, पहले लिखा इसने R2O, इसने कहा वो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल R में मैंने लिथियम लिया, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यही फॉर्मूला बनना चाहिए, साथ ही साथ हाइड्रोजन की कंडीशन को भी फुलफिल करता हो। तो वो एलिमेंट, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी उस एलिमेंट को। वो ऑक्सीजन के साथ यही फॉर्मूला बनाता है और हाइड्रोजन के साथ यही फॉर्मूला, वो सारे एलिमेंट एक साथ एक लाइन में ऐसे रखे जाएंगे। पहला इसने ऐसे बनाया, ठीक है। दूसरा इसने क्या बनाया बेटा, फिर इसने लिखा RO/RH के बाद RH2। वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है और हाइड्रोजन के साथ ये, जैसे मैग्नीशियम MgH2, जैसे MgO, वो सारे एलिमेंट एक साथ इस लाइन में आएंगे, इसने बोल दिया। फिर इसने लिया R2O3, है ना बेटा, इसमें +2 कर देना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो यहां लिखा इसने RH3। वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, वो सारे इस लाइन में आ जाएंगे। फिर इसने करा बेटा, इसके बाद ये यहां गया, फिर इसने करा RO2/RH4/RH4। वो एलिमेंट जो सब एक साथ करेंगे वो सब एक साथ इस लाइन के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा इसने, R2O5, RH4 के बाद ना, 4 के बाद 3 से स्टार्ट करना है, तो यहां लिखा RH3। वो सारे एलिमेंट एक साथ, 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 1, फिर ऐसे चलना है। फिर इसने लिखा RO3/ लिख दिया RH2। वो सारे एलिमेंट जो ये सब चीज बनाएंगे वो सब एक साथ एक लाइन के अंदर है, इसने ऐसे बोला। फिर इसने क्या लिखा, R2O7 और यहां लिखा RH। वो सारे एलिमेंट जो इस तरीके से करेंगे वो सब एक साथ। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, यहां बस एलिमेंट को रख दिया, बन गया इसका पीरियोडिक टेबल। ये था इसका पीरियोडिक टेबल। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए। ये था इसका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। रोशन खुश रहो बेटा, क्लियर है? बस ये था इसका पीरियोडिक टेबल। कुछ है इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर, बताओ। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। गॉट इट और नॉट? सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए। क्लियर है बेटा? फटाफट से बताइए। क्लियर? गॉट इट? डन हो गया? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए, यही था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। आपको याद नहीं करना पीरियोडिक टेबल, आपको याद नहीं करना, बस आपको ऊपर जो फंडामेंटल लिखा है वो याद करना है। देखिए, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है बेटा? बिल्कुल ध्यान से सुनना। हीलियम इज नोबल गैस, व्हाई इज इट इन पी ब्लॉक? ऋतिक पूछ रहा है। इतने रैप्टे मारूंगा ऋतिक, इतने रैप्टे मारूंगा, जब मैं पढ़ा रहा था तब कहां आया था? हीलियम का टोक नंबर कितना होता है बे? 2 होता है। हीलियम पी ब्लॉक में लिखा हुआ है।
इतने रैप्टे मारूंगा ना ऋतिक, तो सो के जग रहा है। कुटाई पे कुटाई। कौन सा कलर है इसका? हीलियम का कौन सा कलर है? रेड कलर नहीं है। रेड कलर किसका है? ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है? पी ब्लॉक का कलर कैसा है? डी ब्लॉक का कलर कैसा है? एफ ब्लॉक का कलर कैसा है? एस ब्लॉक का कलर कैसा है? ये कौन से कलर में है? बेवकूफ, गधा कहीं का। हिला चिल्ला के भाई, तुम लोग आदमी हो पजामे हो? डफर। चलिए, क्लियर है? अब इधर आइए। क्लियर है? इसका पीरियड टेबल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से होना। इसका पीरियड टेबल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, ये पीरियड टेबल हमें ऐसे दिखाया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से होना। ये आपको पीरियड टेबल ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, ये पीरियड टेबल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर देखिए रूल क्या है। ऊपर देखिए रूल क्या है। रूल क्या लिखा है? R2ORH, ये, ठीक है, फिर उसके बाद RO4, ये रूल लिखा है। ये सारे एलिमेंट एक साथ, ये सारे एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी, इनकी 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 प्रॉपर्टी एक साथ, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। अब समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके पीरियड टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके पीरियड टेबल में कितने पीरियड बनाए इसने? 7 पीरियड। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रो। सात हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 7 है, हाँ जी 7 है। 8 ग्रुप बनाए इसने। वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, हाँ सर 8 है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? चलिए दूसरा। आउट ऑफ 8 ग्रुप, पहले 7 ग्रुप को इसने नॉर्मल एलिमेंट बोला और 8वें ग्रुप को इसने ट्रांजिशन एलिमेंट। उधर मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से लेकर 12 में दिखाए थे। मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से लेकर 12 में दिखाए थे या नहीं दिखाए थे? हाँ सर। इसमें इसने ट्रांजिशन एलिमेंट को कहां दिखाया? 8वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है बेटा, इसने ये सारे एलिमेंट बताए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। बाकी ये सब इसने बताया कि ये कैसे एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट है, इसने ये बोले। बाकी ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट में इसने बताया, ये याद रख लेना, ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए नेक्स्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नोबल गैसेस वर नॉट नॉन एट टाइम। ये भी नोबल गैसेस की खोज नहीं कर पाया था। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं टू मेन फीचर ऑफ मेंडली पीरियड टेबल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला, ये कमी भी है, ये इसके पीरियड टेबल की लिमिटेशंस भी हैं। ये इसके पीरियड टेबल की ना लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन नंबर क्या है? इसके पीरियड टेबल में आपको कहीं पर ना गैप दिखाई देगी। गैप दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है बेटा, यहां गैप दिखाई दे रही है, यहां गैप दिखाई दे रही है। तो इसके पीरियड टेबल की क्या थी बेटा, कमी क्या थी? इसके पीरियड टेबल में ना कुछ गैप्स थी, गैप्स दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट और निकल। कह रहा कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास इसने रॉन्ग लगाया। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किस हिसाब से? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, कि पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर वो एलिमेंट आएगा जिसका थोड़ा सा ज्यादा है, फिर वो आएगा जिसका सबसे ज्यादा है। आप कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट का है ये रहा, निकल का है ये रहा। कोबाल्ट और निकल को आप देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना लिखा है बेटा? 58.93। निकल का एटॉमिक मास कितना लिखा है? 58.71। भाई पहले 58.71 आएगा या पहले 58.93 आएगा? सर पहले छोटा नंबर आएगा, तो भाई निकल पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, गलत हो गया। इसने खुद कहा था कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करूंगा, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से कोबाल्ट और निकल को देखिए। भाई पहले कोबाल्ट आना चाहिए था या निकल? सर पहले निकल आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट आना चाहिए था। तो पोजीशन गलत हो गई या नहीं होगी? हाँ सर, कोबाल्ट और निकल की पोजीशन गलत हो गई। ये इसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन 3 मिली इसको। 3 लिमिटेशन क्या मिली? इसके पीरियड टेबल में कुछ गैप थी, ये नोबल गैस की खोज नहीं कर पाया था, और कोबाल्ट और निकल की पोजीशन गलत थी। अब एक चीज समझना बेटा, लेकिन ये समझदार भी था, ये इंटेलिजेंट भी था। जिन एलिमेंट को ये खोज नहीं कर पाया था, जिन एलिमेंट के डिस्कवरी नहीं कर पाया था, जिन एलिमेंट का नहीं बता पाया था कि इन एलिमेंट का नाम क्या है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। अरे कोई नहीं ऋतिक बेटा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे
काहे इतनी टेंशन ले रहा है बेटा, डांट खानी चाहिए टीचर की। जब हम टीचर की डांट खाते हैं ना तो हम अच्छा करते हैं। टीचर और पिता, माता पिता जो आपके होते हैं पेरेंट्स, वो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं आपको। पता है आज के टाइम पे बेटा कोई किसी की केयर नहीं करता है। और अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं और आपके टीचर आपको डांटे ना, वो आपको दिल से चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं कि आप गड़बड़ ना करो, अच्छे से देखो। तो इन दोनों की बातों का ना कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। इनको ना पॉजिटिव मिले, अरे आज तो सर से मेरे को प्रसाद मिल गया, आज तो मम्मी से प्रसाद मिला है। और भाई बहुत नसीब वालों को मिलता है ये प्रसाद बेटा, हर किसी को नहीं मिलता है, समझ रहे हो। चलिए अब इधर आइए, अब इधर आइए। अब देखना बेटा, इसने ना कुछ स्पेस खाली कर रखी है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत ध्यान रखना। इसने ना कुछ स्पेस खाली कर रखी है, कर रखी है, हाँ सर स्पेस। एक्चुअली में ना ये एलिमेंट, ठीक है बेटा बिल्कुल ध्यान समझना, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है फाइन। चलिए कुछ भी, सुनील कुमार कह रहा है कुछ भी, इतने रैप्टे मारूंगा ना सुनील, इलेक्शन तेरा होना है नहीं, कुछ भी लिखता रह जाएगा। जब मैं तेरे मम्मी पापा भी तेरे को डांटते होंगे तो मम्मी पापा को भी बोलता है चल बे कुछ भी, चल कुछ भी, बोल के देखना पापा को एक बार कुछ भी। थूथड़ी सेट कर दे तेरी, नाक निकाल के यहां लगा देंगे, कान निकाल के यहां लगा देंगे। पापा को बोल के देखना अपने कुछ भी। यहां तो तू बोल रहा है, सामने होता ना बुद्धि सेट कर देता तेरी, सुनील से सुनीता बना देता। चल इधर आइए, अब इधर आइए, यहां कुछ एलिमेंट की स्पेस खाली है, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, यहां कुछ एलिमेंट की स्पेस खाली है, हाँ। एक्चुअली मैं ये एलिमेंट का नाम नहीं बता पाया था कि यहां ये एलिमेंट आएगा, लेकिन इसने ना एक दूसरा नाम बना दिया। जैसे ये सुशील है, ये सुनील है जो है, इसका घर का नाम सुशीला है, इसकी मम्मी इसको बोलती है वो सुशीला पोछा लगा दे। तो सुनील का घर का, स्कूल का नाम सुनील है, घर का नाम क्या है, सुशीला है। ठीक है बेटा बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सुनील सुशीला है, हाँ है। इसका ना इसने दूसरा नाम बता देता, प्यार से नाम, कि भाई यहां तेरा प्यार से नाम ये है, यहां तेरा प्यार से नाम है। इसने क्या नाम बताया, बहुत ध्यान सुनना, क्या नाम बताया। 44th वाला जो एलिमेंट है बेटा बिल्कुल ध्यान समझना, 44th वाला जो एलिमेंट है उसका नाम इसने बनाया। इसने नाम क्या बताया, इसने बोला इसका जो नाम होगा वो होगा इक्का बोरोन। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या होगा, इक्का बोरोन। इसने कहा का यहां पर जो एलिमेंट है उसका नाम है इक्का बोरोन। इक्का बोरोन क्यों बोला, इसने बोला इस एलिमेंट से पहले बोरोन आ रहा है। इस लाइन में सबसे पहला एलिमेंट कौन है बेटा, बोरोन है। इस लाइन में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, बोरोन है, हाँ। तो इसने इसका नाम दिया इक्का बोरोन। ताश के पत्ते में इक्का कौन सा होता है, इक्का पहला होता है, सबसे पहला वाला इक्का होता है, तो उसका नाम दे दिया इक्का बोरोन। इसका नाम इसने क्या दिया, इक्का एल्यूमिनियम। इसने इसका नाम क्या दिया, इक्का एल्यूमिनियम। बोरोन के बाद दूसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम है, ये भी नीचे स्पेस है, इक्का एल्यूमिनियम। इसका नाम इसने क्या दिया, इक्का सिलिकॉन। देखिए ये एलिमेंट के लिए ये था, इसके लिए ये था, तो इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इसने नाम दे दिया। जब बाद में जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज हुई, जब बाद में जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज हुई, तो ये देखा गया इसने इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बता दी थी कि भाई इसकी डेंसिटी इतनी होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये सब बता के चला गया था, इतना होगा। जब बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोजा गया तो देखा गया जो इसने प्रॉपर्टी बताई थी वही प्रॉपर्टी सेम एग्जैक्टली मैच हुई है, वही प्रॉपर्टी सेम एग्जैक्टली मैच हुई है। कैसे, और इन एलिमेंट का इक्का बोरोन को क्या बोला गया, इक्का एल्यूमिनियम को क्या बोला गया, इक्का सिलिकॉन को क्या बोला गया। देखिए जिन एलिमेंट की खोज नहीं कर पाया था उसका नाम इसने क्या रखा, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। इक्का का मतलब है पहला, इसका मतलब क्या कि पहले बोरोन आएगा फिर उसके बाद ये एलिमेंट आएगा। जब लेटर ऑन बाद में इक्का बोरोन जाकर बना स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम जाकर बना गैलियम, इक्का सिलिकॉन जाकर बना जर्मेनियम। तो इक्का बोरोन बना स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम बना गैलियम, इक्का सिलिकॉन बाद में जाकर बना जर्मेनियम। याद रखना ये बाद में जाकर बना जर्मेनियम, तो ये स्कैंडियम, ये गैलियम, ये जर्मेनियम बना जाकर, ये चीज आपको याद रखनी है। फाइन, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये बने। अब देखिए प्रॉपर्टी, इसने कहा इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी, इसने कहा कि इसका एटॉमिक मास कितना है, इतना। जब खोजा गया देखो निकला। इसने कहा इसकी डेंसिटी इतनी है, इतनी आई। इसने कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, लो ही आया। इसने कहा था इसका जनरल फॉर्मूला क्लोराइड के साथ बनेगा EaCl3, यही बना GaCl3।
ऑक्साइड के साथ इसने कहा था कि ये E2O3 या R2O3 वाला बनाएगा, देखो वही बना। ये आपको याद नहीं रखनी है प्रॉपर्टी, ये आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको ये रखना इक्का बोरोन क्या बना, इक्का एल्यूमिनियम क्या बना और इक्का सिलिकॉन क्या बना, ये सब चीज इसने बताई। ठीक है बेटा, क्लियर है, फाइन है। तो ये इसकी यहां पर प्रॉपर्टी थी। अच्छा, नेक्स्ट इसने क्या बेटा, एक पोजीशन गलत थी ना, ये निकल की और कोबाल्ट की पोजीशन गलत थी, ये पोजीशन गलत थी, ये अपन जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब समझना मेरिट क्या थी। मेरिट की अगर अपन बात कर रहे थे बेटा, बिल्कुल इसने वो एलिमेंट भी डाल दिए थे जिनकी अभी खोज नहीं हुई थी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से होना। ये बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को नहीं बता किसी एक बता देता, लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट कमियां थी वो क्या थी बेटा, आइसोटॉप्स के बारे में क्या ये बता पा रहा था, आइसोटॉप्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो आइसोटॉप्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, रॉन्ग पोजीशन कोबाल्ट निकल की थी, एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट का सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये कमियां थी बस इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो व्हाट आर द कमियां, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, जिन एलिमेंट की खोज नहीं कर पाए उनके लिए स्पेस छोड़ दी। कोबाल्ट निकल की पोजीशन गलत थी। उसके बाद हाइड्रोजन की पोजीशन भी ये एग्जैक्टली नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है। साथ ही साथ ये नोबल गैस की खोज नहीं कर पाया। तो दीज आर फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस, फ्यू ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहां तक फटाफट से बताइए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। फिर समझ में आ गया, सब चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई फटाफट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया बेटा, नोट्स बना लेना बाद में। क्लियर। इक्का इज अ संस्कृत वर्ड, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक समझ में आ गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक छोटा सा बच्चा है, वो लाइव लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस has been all from my side for the today's class. Take care of yourself. Have a nice day. सर मैंने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था बट ड्यू टू सम रीजंस एग्जाम नहीं दे पाया था, तो इस साल मैं फ्रेशर्स में काउंट होऊंगा। हाँ, फ्रेशर में ही होंगे बेटा, बिल्कुल। नहीं दिया फ्रेशर, सर प्लीज पुनीत सर को बोल देना कि यार उनको बोल तो दिया था मैंने बेटा, बोल दिया था यार मैंने, मैं दोबारा बोल दूंगा एक बार। चाचू नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं बेटा। सर क्या ट्राइड्स एटॉमिक मास के अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है? ट्राइड्स एवरेज पे डिपेंड करता है, नहीं बस यही था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस पर भी डिपेंड करता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। सोडियम थियोसल्फेट का और क्रोमियम का फॉर्मूला कौन सा है? ठीक है, चलिए भैया आज टेलीग्राम पे लाइव सेशन होगा? नहीं बेटा, मैं क्लास है बेटा मेरी ना, 3 क्लास है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, जबरदस्त रहो। थैंक यू, तगड़े रहो।